अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रहण दोष को लेकर। नाम से तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बड़ा भय व्याप्त हो रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन बहुत सारी कुंडलियों में दोष होता है। दोष बनता कैसे है, इसका उपाय क्या हो सकता है और कैसे ये जीवन में काम करता है, किन चीजों को प्रभावित करता है, उसको हम लोग समझेंगे। फ्री का उपाय आपको बताऊंगा जो आप खुद कर सकते हैं और आप इसका पूरा रिजल्ट ले सकते हैं। समझेंगे कैसे योग बनता है, क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया का एक रिजल्ट है, हमें समाधान के साथ भय भी मिलता है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे और आप हर संशय से दूर रहेंगे। सबसे पहले योग कैसे बनता है इसको समझते हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा या सूर्य, राहु और केतु, एक बार फिर से समझ लीजिए, या तो चंद्रमा या सूर्य, दोनों में से एक ग्रह, आप समझ लीजिए, या तो चंद्रमा आपका राहु के साथ बैठ जाए या चंद्रमा आपका केतु के साथ बैठ जाए। बहुत धैर्य से समझिए। चंद्रमा अगर चंद्रमा अगर जो है राहु या केतु में से किसी एक के साथ बैठा हो तो ये चंद्र ग्रहण योग बनता है। ये दो योग हैं ग्रहण योग में, एक चंद्र ग्रहण योग है और एक सूर्य ग्रहण योग है। अगर चंद्रमा राहु और केतु से पीड़ित है तो चंद्र ग्रहण योग आपकी कुंडली में बन गया। अगर सूर्य राहु और केतु से पीड़ित है, उनके साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण योग बन गया। योग तो समझ में आ गया होगा, बड़ा क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, सूर्य राहु केतु के साथ बैठेगा तो सूर्य ग्रहण योग बनेगा, चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठेगा तो चंद्र ग्रहण योग बनेगा। क्लियर हो गया। अब ये योग करेगा क्या? कई बार होता क्या है कि विवाह हो रहा है, कुंडली मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, मिल चुका है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यवसायिक दुनिया में प्रवेश करेंगे तो लगता है यार सब कुछ तो ठीक हो गया, हमें क्या मिला इसमें? टारगेट है ना, तो हमें लगता है 20-30-50 हजार की पूजा जोड़ दी जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बताता भी तो भी भय खाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने क्या कहा, ये आम योग है, बहुत सारी कुंडलियों में होता है। आप इसका खुद उपाय करिए, मैं आपको बता रहा हूं उपाय। और अगर विवाह के संदर्भ में उस परिप्रेक्ष्य में इसको उपाय बताया जा रहा है तो मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमें छाता की जरूरत कब पड़ेगी? या तो बारिश हो रही होगी, धूप, दोनों में से कुछ नहीं है, हमें छाता थमा दिया जबरदस्ती, मतलब ही नहीं बनता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दोनों ग्रहण योग जब भी कुंडली में बनेंगे जिस भी व्यक्ति के, खासकर अगर चंद्र ग्रहण योग बनेगा तो ये डिसीजन पावर को कमजोर कर देगा, आपके मन को कमजोर कर देगा। और मन मस्तिष्क के कमजोर होने का मतलब है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मिलावत राम सो मन करावे फजीत। ये मन जो है आपका बस चक्कर मारता रहेगा, सही स्थान से भटक जाएगा और भटके हुए स्थान पर पहुंच जाएगा। चंद्रमा को कमजोर कर देता है चंद्र ग्रहण योग। जीवन में स्लो व्यक्ति जो है एंजाइटी फील करेगा, काम में मन न लगना, पढ़ रहा है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम कर रहा है तो काम में मन नहीं लगता है, एक अजीब सा भय बना रहता है, नेगेटिविटी आसपास घूमती रहती है। काम हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमें लगता है नहीं यार कुछ गलती ना हो जाए, लगता है यार बॉस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारे ऊपर इस प्रकार का इंजाम न लग जाए। तो ये सारी चीजें आपको डर सताता है, भय सताता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा राहु और केतु के संपर्क में आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में योग नहीं है, लोग नवमांश में देख रहे हैं, चलित में देख रहे हैं, भाई वहां देखने की जरूरत नहीं है। आप लगन कुंडली में योग है तो इसको देखो, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा डीप विचार करना है तो राशि से आप देख सकते हैं, क्योंकि राशि से पूर्णतः प्रभाव पड़ता है और दिखता भी है। अगर राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य बैठ गया, सूर्य ग्रहण योग है, तो आपकी मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंच सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपके कारोबार में, कैरियर में, तरक्की में रुकावट, बाधा, व्यवधान, अड़चन इस फील्ड में देखा जा सकता है। तो ये इससे संबंधित चीजों, पिता के साथ संबंध खराब कर देगा ये, है ना। तो ये अलग अलग चीजें, अलग अलग उसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसमें भी डिपेंड ये करता है कि कौन से भाव के अंदर बन रहा है और कितना पावरफुल योग बन रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय यह है कि आपको पहली बात तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डर और भय को तो बिल्कुल आप एक साइड में रख लीजिए। अब उस पर विचार कीजिए कि वो कितना प्रभावी योग बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, किस चीज के लिए दिक्कत करेगा। जब ये समझ में आ जाए तो अब आप उपाय को समझ लीजिए। फ्री का उपाय आप क्या करें? अगर चंद्र ग्रहण योग है
तो सबसे पहले आप चंद्रमा को प्रबल कीजिए, चंद्रमा के आप खुद जप कीजिए, चांदी धारण कीजिए। अगर सूर्य का है तो आप स्वर्ण पहनिए, तांबा पहनिए, और इसके साथ साथ में सूर्य भगवान को नियमित जल अर्पण करें। कुछ नहीं करना है, जल में आप रोली डाल सकते हैं, लाल फूल है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज गुड़ डाल दो, धान डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक लोटा जल, आपकी समस्याओं का हल। कुछ नहीं करना आपको। महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ा दो भाव के साथ, आपके दोषों का शमन हो जाए। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस शर्त एक है, नियमित करना है, डेली करना है, और भाव के साथ, निष्ठा के साथ करना है। और ज्यादा आपको दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, स्वास्थ्य की हैं या किसी भी चीज की है, आपको लगता है थोड़ा कुछ 2-4 रुपए खर्च करके और थोड़ा उपाय कर लें, तो आप महादेव की उपासना, साथ में सूर्य और जो ग्रह आपका बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु केतु और सूर्य चंद्र, इनकी आप वैदिक जप करवा लीजिए, वैदिक ग्रह शांति करवा लीजिए, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।